बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स का लेक्चर नंबर 9 है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 चल रहा है। कल उसका पहला लेक्चर था, आज चैप्टर 8 का दूसरा लेक्चर है। क्वेश्चन है प्रीपेयर मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट विद डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से हम ये रिलेशन बता रहे हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का कर्व बता रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है और इसको जब बार बार प्रैक्टिस करनी है, 4-5 दफ़ा आप इसको बनाएंगे। ये बिल्कुल स्टिक हॉकी नुमा है, जैसे हॉकी होती है बिल्कुल स्टिक नुमा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके कर्व हो गया। तो ओ एक्स पर नंबर ऑफ यूनिट्स दिखाते हैं, यानी आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं। ओ एक्स पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स, और ओ वाई पर एम सी मार्जिनल कॉस्ट है। और ये मार्जिनल कॉस्ट हमने रेड से दिखाया है। तो अब हम आगे हमें चार हमें जो कर्व बनाने होंगे तो हम इसको रेड से ही दिखाएंगे, ये ब्लैक से, एक हम ग्रीन यूज़ करेंगे, एक ब्लू, 4 कलर हम यूज़ करेंगे। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हम इंशाल्लाह रेड कलर से ही दिखाएंगे। तो एम सी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये पहले जो है डाउन हुई, फिर इक्वल हुई, फिर अप हो गई। मार्जिनल कॉस्ट पहले डाउन, फिर इक्वल, फिर अप, डाउन इक्वल अप है मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये कल हमने इसको पढ़ाई भी थे, अभी इसके हम डायग्राम शेड्यूल भी बना के दिखा रहे हैं। एवरेज कॉस्ट ये पहले नीचे आई, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर, नीचे थोड़ी सी कांस्टेंट, ऊपर। एवरेज कॉस्ट कर ये हमेशा ऐसे ही होंगे। इसकी भी 4-5 दफ़ा आप जब बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर, एवरेज कॉस्ट कर, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यहाँ भी आउटपुट, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ एवरेज कॉस्ट है। ये दोनों अलग अलग दिखाए गए। फिर अब इसको एक साथ हम दिखा रहे हैं नीचे, अब एक साथ ये भी और ये भी एक ही में। तो पहले हम 4 अलग अलग दिखाएंगे, फिर चारों एक ही में दिखाएंगे। इसलिए जो है वो इनको आपको खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ में आए। जब चारों एक में आ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट जो है वो रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया हुआ भी है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर देखें, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एक जगह आकर इक्वल हो गई। फिर जो एवरेज कॉस्ट नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट नीचे है लेकिन डाउन हो रही है, ये भी डाउन हो रही है। फिर ये ऊपर आई लेकिन एक जगह आकर दोनों इक्वल हो गई। फिर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर चली गई, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर चली गई। मार्जिनल कॉस्ट हम जानते हैं, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट एडिशनल है, इजाफी है। इजाफी यूनिट लगाने से जो इजाफी पैदावार है, पहले ये नीचे आ रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर ऊपर जा रही है। लेकिन पहले एवरेज कॉस्ट से कम है, फिर एवरेज कॉस्ट से ऊपर चली गई। तो ये रिलेशन, इसको खूब अच्छी तरह 3-4 दफ़ा बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट नीचे होगी, फिर बराबर, फिर ऊपर। ये स्टिक नुमा यहाँ आ गई और ये एवरेज कॉस्ट कर्व आ गया। ये आगे 2 चैप्टर्स और हैं, उसमें जब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, उसमें बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। एक परफेक्ट कंपटीशन का है, एक मोनोपोली का है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। तो तीनों चैप्टर में ये कर्व्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, इसको खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। पिछले साल जो 19% रिजल्ट आया है उसमें इसी चैप्टर से 3 सवालात पूछे गए हैं। अगर इस चैप्टर को आपने इग्नोर किया तो आपको आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस रिलेशन को हम जो है वो लिख कर बता रहे हैं वर्ड्स में। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट लेस देन द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, लेस देन द एवरेज कॉस्ट फॉल, एवरेज कॉस्ट नीचे आ रही है। जब तक इससे कम है एवरेज कॉस्ट नीचे आ रही है, ये रिलेशन पहला। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट नीचे आ रही है, एक सतह पर आकर इक्वल हो गई। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, अब ऊपर हो गई। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये ऊपर हो गई, ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट राइज, अब एवरेज कॉस्ट जब बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट बढ़ी, पहले गिर रही थी, अब ये बढ़ रही है। जब तक ये नीचे है तो गिर रही है, जब ये ऊपर है तो ये भी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि इससे नीचे है। फिर नंबर 3, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, द एवरेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिर एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है। जब इसके इक्वल हो गई तो ये कांस्टेंट है। ये 3 रिलेशन है, इसको आपको याद करने।
ये पूछे जाते हैं और आगे भी काम आएंगे। फिर अब हम या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स व्हेन एवरेज कॉस्ट इज़ मैक्सिमम, एवरेज कॉस्ट जब मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है, ये एवरेज कॉस्ट इज़ मैक्सिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इसके इक्वल है, जब मैक्सिमम है तो इक्वल है। फिर शेड्यूल शोइंग वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो कितनी चीज़ें हैं? शेड्यूल शोइंग वेरिएबल कॉस्ट 1 हो गई, फिक्स कॉस्ट 2, टोटल कॉस्ट 3, एवरेज कॉस्ट 4, मार्जिनल कॉस्ट 5 चीज़ें दिखानी। तो 1 2 3 4 5 एक जो यूनिट्स का कॉलम है, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 ये 5 कॉस्ट जो हैं वो हम एक ही शेड्यूल में दिखा रहे हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ यूनिट्स 0 1 2 3 4 5। कल बताया था कि फ़िक्स कॉस्ट क्या है। फ़िक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपकी वो आती ही आती है। जैसे जो फैक्ट्री का रेंट है और जो प्लांट का डेप्रिसिएशन है, ये आप प्रोडक्शन करें ना करें ये तो वेस्ट हो गया, ये तो आपको देना ही देना है, लाजमी देना है। तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट, सेम रहती है। इवन द प्रोडक्शन लेवल इज़ मैक्सिमम और इवन जो है वो मिनिमम और इवन ज़ीरो जो है फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड होती ही होती है हर सूरत में। तो ज़ीरो पे भी 100, अगर प्रोडक्शन बंद है, जैसे लॉकडाउन में आपको कल बताया था प्रोडक्शन बंद है तो किराया तो आपको देना है, तो 100 टोटल फिक्स कॉस्ट, 100 100 100 हर यूनिट पे 100। टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, MCQs में भी आता है, सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ज़ीरो होगी, ज़ीरो, कोई प्रोडक्शन नहीं है, ज़ीरो। फर्स्ट पे 40, सेकंड पे 70, थर्ड पे 120, 200 एंड 300। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। वो हम अब ग्राफ में यहाँ पे अभी दिखाया, बाद में दिखाएंगे क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं दिखाया। फिर नेक्स्ट जो है वो टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कल हमने बताया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस कर लें तो जो है टोटल आ जाएगा। कल फार्मूला भी लिखाया था ये, यानी लेक्चर नंबर 8 में। तो जो है वो 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 40 140, 100 प्लस 70 170, 100 प्लस 20 220, 100 प्लस 200 300, 100 प्लस 380 480। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है। देख लें, इसको खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, दोनों को प्लस करके 100 140 170 220 300 एंड 480। फिर एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? जो टोटल कॉस्ट है इसको यूनिट से डिवाइड कर लें, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर लें। 100 को 0 से डिवाइड करें 0, 140 को 1 से डिवाइड करें 140, 170 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 इक्वल पोर्शन आधे आधे तो 85 हो गया। 300 के 3 पोर्शन कर लिए तो जो है वो 73.33 और जो है वो यानी 220। अब 300 के 4 पोर्शन करें तो 75 का 1 बन रहा है और 480 को डिवाइड बाय 5। ये जो टोटल कॉस्ट है 100 डिवाइड बाय 0 141, 172 223 300 4 480 डिवाइड बाय 5, ये हमारी जो है वो एवरेज कॉस्ट आ रही है। मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है। पहली तो 0 है, 140 में से जो है वो 140 में से 100 माइनस करें तो 40, 140 में से 100 माइनस कर लें जब 40, फिर 170 में से 140 में से ये 100 माइनस करें, 140 माइनस 100 तो 40, 170 में से 140 माइनस करें 30, 220 माइनस 170। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्शन में, टोटल कॉस्ट में चेंजेस आ रही है वो मार्जिनल कहलाती है। एडिशन होता जा रहा है, कॉस्ट चेंज होती जा रही है, जो हमने कल डेफिनेशन लिखी है उसके हिसाब से ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो पहले तो 0 है, 140 माइनस 100 40, 170 माइनस 140 30, 220 माइनस 170 50, 300 माइनस 220 80, 480 माइनस 300 180। तो ये हमारी जो है वो पूरे कॉस्ट कर्व्स की कॉस्ट की जो हमारी जो शेड्यूल बन गया, ये इनका रिलेशन हमारे सामने आ गया। अब इस वीडियो को आप बार बार जो चलाकर देखें और खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आगे और चीज़ों के साथ इसी चैप्टर में हम और कॉस्ट के साथ और जो है डायग्राम के साथ आएंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।